अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल। अच्छा, मैं ना अपने घर के लिए आज बना रहा था फ्रोज़न पराठे। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर की जाए। रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, रमज़ान को लेके फ्रोज़न पराठे मैं किस तरह से बना के फ्रीज करके रखता हूं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और दोस्तों, वैसे तो फ्रोज़न पराठे फाइन आटे से बनाए जाते हैं, मैदे से बनाए जाते हैं, मगर आज मैं आपको चक्की का जो आटा होता है, नॉर्मली लाल आटा, उससे फ्रोजन पराठे आपको बनाना सिखाऊंगा। और ये एक बहुत ही मुनफरिद और ज़बरदस्त रेसिपी होगी। इंशाल्लाह जब भी आप ये बनाएंगे, ट्राई करेंगे मेरे तरीके से, मेरे हिसाब से, तो इंशाल्लाह आपके ये पराठे इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि जब भी आप ये पराठे सहरी के टाइम इस्तेमाल करेंगे तो आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी, इतना ज़बरदस्त तरीका। तो मैं भी अपने घर के लिए बना रहा हूँ, आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 किलो मैं ले रहा हूँ चक्की का आटा। ये नॉर्मल आटा है, जिसको देसी आटा भी कहते हैं, लाल आटा भी कहते हैं, जिससे घर में आमतौर पर रोटियां बनाते हैं, ये वही आटा है। और 2 अदद इसके अंदर मैं अंडे शामिल कर रहा हूँ। और सबसे ख़ास चीज़ है ना दोस्तों इस रेसिपी की, वो है ग्लूकोज डी। अगर आप ये किसी भी पराठे के अंदर शामिल कर देते हैं, पराठे के आटे के अंदर, तो यकीन करें जब आप पराठे बना रहे होंगे ना, उसी टाइम पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कितनी ज़बरदस्त चीज़ आपको बताई है। तो ग्लूकोज डी अगर आपके पास ना हो तो फिर आप इसके अंदर पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉर्मली शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ग्लूकोज डी ज़्यादा बेहतर है। और ये जो होटलों पे जो पराठे बनाए जाते हैं, ख़ासकर कराची के अंदर, जितने भी दोस्तों होटल के पराठे आप देखेंगे ना, इन सब के अंदर ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है। और अच्छा, आप ये सोचेंगे कि ग्लूकोज से होता है क्या है। देखें, ग्लूकोज डी इसमें ऐड करने से एक तो पराठों का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, दूसरा ये क्रिस्पी भी बनते हैं, और तीसरा जब आप इसको पकाएंगे ना, उस टाइम खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। तो ये हम बना रहे हैं फ्रोज़न पराठे। तो इसकी जो डो आपने बनानी है ना, ये बनानी है थोड़ी सी जानदार। अच्छा, जानदार डो क्यों बनानी है? जानदार से मुराद मेरी होती है कि थोड़ी सख्त डो आपने बनानी है। देखें, जब आप नॉर्मली पराठे बना रहे हो, आलू कीमे वगैरह के ना बना रहे हो, तो फिर पराठों की जो डो है ये थोड़ी सख्त रखा करें। सख्त डो बनाने से ये होता है कि पराठे एक तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते, आपके क्रिस्पी बनते हैं, और दोस्तों कलर भी जल्दी आ जाता है, पकाने में भी जल्दी आपका टाइम बच जाता है, और जो अंदर से कच्चे रह जाते हैं ना पराठे, वो चीज़ भी नहीं आती। तो डो इसकी मैंने थोड़ी सी जानदार बना ली है। और ये 2 किलो आटे के अंदर जो हमारा पानी लगाना है, तकरीबन 3.5 कप के करीब मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है। बाकी आप देख लें अपने हिसाब से, आटे के हिसाब से जितना भी पानी आपका, थोड़ा बहुत वैसे इससे ऊपर नीचे हो सकता है। तो 15 मिनट के लिए मैं इसको स्टे दे रहा हूँ ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे, और बहुत ही आसान तरीका इसके पेड़े बनाने का आज इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। चलें दोस्तों, 15 से 20 मिनट इसको मैंने छोड़ दिया था। तो आपने आटे को गूंदने के बाद छोड़ना लाजमी है। 15 मिनट छोड़ दें, आधा घंटा छोड़ दें, तो छोड़ना लाजमी है। अब थोड़ा सा इसको मुक्की लगा के इस तरह से, अब इसके मैं बना लूँगा 4 पेड़े। ठीक है, ज़्यादा छोटे छोटे पेड़े नहीं बनाऊँगा, 4 पेड़े हम बनाएंगे। ये आसान सा तरीका है। इस तरह से दोस्तों आपके पराठे एक तो जल्दी बनेंगे, और इसके बीच में जो लच्छे ना, ये भी बेहतरीन बनेंगे। 4 पेड़े बना के अच्छी तरह से इसके ऊपर घी लगाना है। अच्छा, इन पराठों के अंदर आपने घी का इस्तेमाल करना है, तेल का इस्तेमाल नहीं करना। और अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसको पतला सा हमने बेल देना है, बड़ा सा करके, पतला करके बिल्कुल। जितने दोस्तों आप ये पेड़ा पतला बेलेंगे ना, उतने ही पराठे के जो लच्छे ना आपके ज़बरदस्त बनेंगे, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा बनाकर। तो ये देखें, इसको मैंने बिल्कुल पतला कर लिया है थोड़ा सा, और इसके ज़रा किनारे सेट करके, और इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है घी। और घी अप्लाई करते वक्त कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह से घी इसके ऊपर अप्लाई करना है। और पूरी ये जो रोटी है ना, इसके ऊपर, पूरी के ऊपर लगा देना है, कोई जगह बचे ना। और अब इसके ऊपर ज़रा सा आपने कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है, स्प्रिंकल कर देना है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर स्प्रिंकल करने से क्या होगा दोस्तों? कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करने से जो बहुत ज़्यादा ऑयली पराठे होते हैं ना, जब आप पराठे तोड़ते हैं, बीच में से बहुत ज़्यादा ऑयली से निकलते हैं, वो चीज़ नहीं आएगी। तो इस तरह से इसका रोल बना लें, और थोड़ा सा कोशिश करें इसको खींच खींच के बनाएं रोल, ताकि ये और बारीक हो जाए और पतला हो जाए। ये बहुत सिंपल है, आसान है। अगर आप इंशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम भी बना रहे हो, फिर भी आप बहुत आसान तरीके से इसको बना सकेंगे। तो ये देखें, इस तरह से इसका एक रोल बना लें। इसको अच्छी तरह सेट करके इसको साइड पे मैं करता हूँ, और चारों जो हमारे पेड़े हैं उसके इसी तरह से एक दफ़ा रोल बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, चारों
पेड़ों के मैंने रोल बना लिए हैं। अब इसकी कटिंग करनी है सिंपल तरीके से। मैं थोड़े से छोटे पराठे रख रहा हूँ क्योंकि फ्रोज़न पराठे जो बनते हैं ना, ये थोड़े से छोटे होते हैं और आपने पैकेट में वैसे देखा भी होगा कि ये हल्के भी होते हैं। तो तकरीबन 90 ग्राम का इसका मैं एक पेड़ा रख रहा हूँ और एक साइड इसकी आपने बंद करनी है, बस दूसरी साइड से खुली छोड़ देनी है, जिस साइड से लच्छे आपको नज़र आएँ। इस तरह से पेड़ा एक उठाएं, जो नीचे वाली साइड है उसको थोड़ा सा उसका मुंह बंद कर दें। इस तरह करने से दोस्तों लच्छे ज़बरदस्त बनेंगे। आप चाहें तो दोनों साइड भी वैसे बंद कर सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ एक साइड बंद करनी चाहिए दूसरी साइड से, ताकि लच्छे आपको बेहतरीन नज़र आ जाएं। तो इसी तरह से एक दफ़ा मैं तमाम पेड़े बना लेता हूँ और उसके बाद एक पराठा आपको बना के भी दिखाऊँगा और इसको कैसे हम सेव करते हैं वो भी बताऊँगा। चलें जी, माशाल्लाह से सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। और दोस्तों आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि हमारे पराठे कितने बने हैं। तो अब इसको सेव करते हैं। सेव करने का वैसे तरीका आपको सबको पता ही होगा। मैं इसको ज़िप बैग के अंदर डाल के रखूँगा। इस तरह से आप बेल लें और बेलने के बाद पेपर कुछ कटिंग करके रख लें अपने पास, जिसके अंदर आपने इसको लपेट के रखना है। एक पेपर रखें। इस तरह की ये जो प्लास्टिक की थैली है ना, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। ये दूध वाली मैंने थैली ली थी जिसमें आपको दूध वगैरह मिलता है या ऑयल घी वगैरह मिलता है, वो वाली थैलियाँ। उसको कटिंग कर लें और हल्का सा घी लगाएं थैली के ऊपर, फिर पराठे के ऊपर घी लगाएं, फिर दूसरी थैली रखें उसके ऊपर और दोबारा से घी लगाएं। ऐसा करने से दोस्तों जब आप पराठे बाहर निकालेंगे ना बेक करने के लिए, पकाने के लिए, तो आसानी से निकल जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। तो मैं दोस्तों फिर आपको बता रहा हूँ कि इसका जो आपने मैदा आटा गूंदना है ना, ये थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। इससे पराठों का रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। तो साइडों में थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी ये थैलियाँ, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। इस तरह से इसको ज़िप बैग के अंदर डाल के रख दें या आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भी इसको डाल के रख सकते हैं। बस दोस्तों इनको सेव करना होता है पानी से। आप इसको फ्रीज़र करेंगे, इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, तो आप इसको 1 महीने तक भी आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये देखें, ये सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं और माशाल्लाह से बहुत सारे बन गए और हमारा तो पूरा रमज़ान आराम से निकल जाएगा। और कुछ मैं आगे थोड़े इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूंगा इन पराठों में से। तो मैंने तो अपनी रमज़ान की तैयारी कर ली है पराठों को लेके। अब दोस्तों 1-2 पराठे बना के आपको दिखा देता हूँ। एक पराठा रखेंगे। अच्छा, पराठे पकाने का भी एक छोटी सी टेक्निक है, इसको आप नोट कर लें। देखें, जब भी आप पराठे बनाया करें ना, तो कच्चे पराठे के ऊपर, कच्चे आटे के ऊपर घी ना अप्लाई किया करें। इससे पराठे आपके क्रिस्पी नहीं होते। जब थोड़ा सा आटा पक जाए उसके बाद दोस्तों आपने इसके ऊपर घी लगाना होता है। इससे पराठे आपके क्रिस्पी भी होते हैं और कलर भी बेहतरीन आता है। और एक और बात जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ कि पराठे बनाने के लिए तवा आपका थोड़ा सा मोटा होगा ना, तो पराठे अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है पराठे को। तो देखिए मैंने 3 पराठे बनाए हैं और चेक करने के लिए एक आपको तोड़कर दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हैं और जब मैं आपको अंदर से तोड़ के दिखाऊंगा तो देखना माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हैं। और दोस्तों आपके पराठे भी इंशाल्लाह ऐसे ही बनेंगे। बस आपने जो मैंने आपको टिप बताई है उन पे अमल करना है, जो आटा गूंदने का तरीका बताया उस पे अमल करना है। तो इंशाल्लाह इतने मज़ेदार पराठे आपके ये बनेंगे कि आपके दिल से दुआएं निकलने वाली है। ये जब भी आप रेसिपी ट्राई करेंगे, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि एक मरतबा ये रेसिपी मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।